जय श्री श्याम। आज की जो सत्य कहानी सुनाने वाली हूँ वो यूपी के रहने वाले अर्नब जी की है। इस कथा को सुनकर नाम जप की महिमा आपके समझ में आ जाएगी। तब भी आप भी नाम जप करने को विवश हो जाओगे। इस सत्य कहानी को जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अर्नब जी ने बताया कि श्याम नाम का जप करने वाले के जीवन में भगवत कृपा होकर रहती है। ये बात एकदम सत्य है। आज के समय में लोग श्याम नाम की महिमा पर विश्वास नहीं करते हैं। जो भी श्याम नाम की महिमा का जाप करेगा उस पर प्रभु की कृपा तो होकर ही रहेगी। ये मैंने अपने ताऊ जी के साथ होते देखा है और जब से मैंने श्याम नाम का जप करना शुरू किया है तब से मुझ पर भी खाटू वाले की कृपा हो गई है। मात्र 5 से 6 महीने में मेरे साथ वह हुआ जिसके बारे में मैं हमेशा ही सोचा करता था। श्याम नाम का जाप करने से बहुत सारे लोगों का कल्याण हो रहा है। आज मैं अपने जीवन के अनुभव को आप सभी लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, जिससे आप सभी का विश्वास निरंतर ही नाम जप पर बढ़ जाए। मेरा नाम अर्नब है। मैं यूपी का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 37 से 38 वर्ष है। मेरी सरकारी नौकरी है। जब मैं छोटा था तो मैं अपने ताऊ जी को देखता था। वो माला से और बिना माला के नाम जप किया करते थे। वो बहुत कम बात किया करते थे। बड़ी से बड़ी बात हो जाने पर भी वो विचलित नहीं हुआ करते थे। और जब मैं उनसे पूछता था कि आप क्या बोलते रहते हो हर वक्त, तो वो बोलते थे कि मैं अपने पिता खाटू वाले को पुकारता रहता हूँ। उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले ही अपने पूरे परिवार को बुला लिया था और शाम शाम बोलते हुए उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया था। जब मैं बड़ा हुआ तब मुझे उनकी एक एक बात का मतलब समझ आया। हमारे संत जन हमेशा से ही कहते आए हैं कि प्रभु का नाम जप करो। हम एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं। संत जन नाम जप से होने वाले चमत्कार को बताते हैं। इसे सुनकर कुछ लोग नाम जप करने लग जाते हैं, तो वहीं कुछ लोग ये कहते हैं कि ये सब ढोंग है। ये सब बोलकर वो ध्यान नहीं देते हैं। जब मैं 22 वर्ष का था तो मेरी नौकरी लग गई थी। मैं बहुत खुश था। जिस दिन मैंने नौकरी करनी शुरू करी थी उसके 4 वर्ष के बाद ऑफिस से अपने घर जा रहा था तब मेरा एक्सीडेंट हो गया था। जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि ये गुम चोट है, कुछ नहीं हुआ है। मुझे दवाई दे दी। उसी समय के बाद 2-3 महीने के बाद ही मेरे सिर में काफ़ी दर्द होने लगा। काफ़ी इलाज कराया लेकिन फिर भी वो दर्द ठीक नहीं हो रहा था। मेरा सीटी स्कैन भी हुआ, उसमें भी कुछ नहीं निकला। डॉक्टर भी हैरान थे कि आखिर सर का दर्द जा क्यों नहीं रहा। जब मैं 38 वर्ष का हुआ तो मेरे घुटनों में दर्द शुरू हो गया। जब मैंने चेकअप कराया तो डॉक्टर ने बोला कि तुमको गठिया का रोग हो रहा है। मैं तो पहले से ही सर दर्द से परेशान था और अब एक और बीमारी हो गई जिसके कारण मुझे चलने फिरने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। मेरे पिताजी को भी गठिया का रोग है। एक दिन मेरे सिर में दर्द होने लगा और मैं रोने लगा, तो मैंने कहा कि प्रभु आप ही कोई रास्ता दिखाओ, नहीं तो मुझे उठा लो। मुझे नींद नहीं आ रही थी। उस दिन शुक्रवार का दिन था। तब मैं लेटा हुआ ताऊ जी की बातों को सोचने लगा। तब मुझे याद आया कि मेरे ताऊ जी बाबा श्याम का नाम जप किया करते थे और वो हमेशा ही ठीक रहते थे। कभी उनको बुखार भी नहीं आया था। तब मैंने भी सोचा कि सब प्रभु के हाथ में है। मैं 3-4 बार खाटू धाम गया हुआ था। तब मैंने बाबा श्याम की नाम जप पूजा करनी शुरू कर दी। शुरू में तो मेरा मन नहीं लग रहा था, किंतु धीरे धीरे नाम जप करते करते मेरा मन लगने लगा। करीब 3 महीने के बाद ही मुझे बाबा श्याम के सपने में दर्शन होने शुरू हो गए। तब मुझे बहुत अच्छा लगता था और 4 महीने के बाद मेरे सिर का दर्द अपने आप ही ठीक हो गया। कुछ समय के बाद मेरा गठिया का दर्द भी ठीक होने लगा था। बिना किसी भी दर्द के मैं ठीक चलने लगा था। आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जब सब डॉक्टर फेल हो गए तब श्याम नाम लेने मात्र ही मुझे आराम आया। अब समझ आ गया कि ताऊ जी निरंतर ही नाम जप क्यों किया करते थे। वो निरंतर ही नाम जप करते करते ही प्रभु के धाम चले गए। मैंने भी अब सोच लिया है कि मैं निरंतर ही श्याम नाम का जप करता रहूँगा अपनी आखिरी सांस तक। जो लोग निस्वार्थ भाव से प्रभु का नाम लेते हैं उन्हें भगवत प्राप्ति ज़रूर होती है। केवल खाटू वाले की शरण में जाने की देर है, फिर वो सब कुछ संभाल लेते हैं। बस एक बार निष्ठता और भाव से श्याम नाम का जप शुरू तो करें, आपका भी कल्याण होगा, ये आप विश्वास रखें। श्याम नाम के जप में इतनी ताकत है कि
उसके आगे तो सारी मुसीबतें घुटने टेक देती हैं। आपको बाबा श्याम का ये चमत्कार अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम लिख दिया कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो उसे शेयर भी किया कीजिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप बाबा श्याम के चमत्कार के साथ जुड़ी हुई और सच्ची घटनाओं को जान सकें। जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय।